ऐसा आना चाहिए। तो इस पर अब असेंडिंग करके देखते हैं। सो मैं डेटा टैब में जाता हूँ, या होम टैब में भी जाके आप कर सकते हो। होम टैब में जाओगे तो आपको देखो मैं बताता हूँ, होम टैब में जाओगे तो आपको कुछ इधर मिलेगा, शॉर्ट एंड फिल्टर में। इसमें आपको A to Z, ये A to Z में आपको क्लिक करना है। या अगर आप डेटा टैब पे जाते हो तो आपको इधर मिल जाएगा A to Z। ये हमारा असेंडिंग है, डिसेंडिंग जो है आपका नीचे वाला है। तो इसको करके देखते हैं। असेंडिंग पे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ इधर ही। देखो जैसे मैंने क्लिक किया, अब इसमें देखो क्या आ रहा है दीप, देखो यही इसके लिए मैं बोल रहा था आज हम असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ते। सो इसमें देखो अप्रैल आ रहा है, तो अप्रैल है नहीं हमारा। अगर मंथ के हिसाब से सोचे तो हमारा पहला जनवरी होना चाहिए। तो अभी आप क्या सोच सकते हो कि कैसे हम कर सकते हैं इधर कि जनवरी पहले आ जाए। चलो कस्टम शॉर्ट भी ले लेते हैं। इधर देखो शॉर्ट लिखा है इधर, और इसी पे क्लिक करेंगे तो एक कस्टम शॉर्ट आएगा, इसके अंदर आता है। देखो एक कस्टम शॉर्ट का लिस्ट है। सो बताओ दीप अभी कहाँ पे करें, क्या क्या करें। चलो मैंने ये ले लिया, और शॉर्ट ये तो वैल्यू ही है। ओके कस्टम लिया। ओके कस्टम लिस्ट में ऐसा आ रहा है। ऐड ऐड ऐड, क्या ऐड करना है। इसको सेलेक्ट किया, हाँ, और ओके कर इसको ले लेते हैं क्योंकि हमारा जनवरी ऐसा लिखा है। ठीक है फुल फॉर्म में। इसको ओके करते हैं और इसको ओके करते हैं। ओके देखो आ गया हमारा डेटा। तो यही चीज़ें हैं हमें इधर सोचना है, बट हम इसको ऐसा भी सोच सकते थे। ठीक है मैं अब अपने लॉजिक के लिए, अपने लॉजिक के हिसाब से आपको बताता हूँ। सो देखो अगर किसी को ऐसा कस्टम शॉर्ट पता नहीं है कैसे करना है, तो हमने बहुत सारे फंक्शन सीखे हैं। ठीक है हमारा डेटा कुछ ऐसा था। सो ऐसा था हमारा डेटा कुछ। तो इसको क्या करना है सिंपल सा, अगर हमने इफ़ सीखा है बराबर, इफ़ फंक्शन हमने सीखा है, वी लुकअप सीखा। जिसको वी लुकअप नहीं सिखाया है वो नहीं करेगा तो भी चलेगा। और ये दो फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है ये भी तो सिंपल ही तरीका था, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ही तरीका था। लेकिन हम क्या करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, सबसे पहले देखो मैंने इधर जनवरी फरवरी लिख लिया, और इसको मैं क्या करता हूँ जनवरी फरवरी जहाँ जहाँ पे है ना पूरा लिखता हूँ। जनवरी जनवरी फरवरी, ऐसा मैंने लिखा। अब मैं इसके ही आगे क्या करूँगा 1 कर देता हूँ। ठीक है यानी कि 1 to 12 का नंबर डाल देता हूँ। अब मैं देखो यही सोच रहा हूँ ऐसा, ये मेरा हो गया मंथ और ये हो गया मेरा सीरियल नंबर। तो इसमें मैं इधर एक कॉलम बना लूँगा वी लुकअप। ठीक है वी लुकअप सेलेक्ट किया, यानी अक्टूबर को सेलेक्ट किया। वी लुकअप फंक्शन लिया, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, वी लुकअप फंक्शन लिया, और देन इसके बाद मैंने अक्टूबर को सेलेक्ट किया, कॉमा किया। अब मैं इसको इधर से इसकी टेबल बना दूंगा और इसको F4 कर दूंगा, कॉमा। कॉमा करने के बाद हमें जो कॉलम चाहिए 1 सेकेंड चाहिए, 2 लिखेंगे, कॉमा 0 कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब देखो ये 10 नंबर पे आ गया। अब मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा। अब देखो जहाँ जहाँ पे जनवरी होगा ना 1 1 आ जाएगा, इधर 1 इधर आ गया। देखो जहाँ पे जनवरी रहेगा उधर 1 आ जाएगा। अब हम इसी को क्या करेंगे, अब इसको शॉर्टिंग कर देंगे हम। सो मैं ऐसा लिख देता हूँ नंबर इन मंथ। सो इस पर क्लिक करेंगे। अब डेटा में जाके हम सीधा इस पर ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट। अब हम इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। ठीक है अब हम कस्टम शॉर्ट में हमें को जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो आ गया ना जनवरी का डेटा पहले। दीप हाँ तो ऐसा कर सकते हैं। प्रतीक समझा आपको। ओके तो ये था हमारा वी लुकअप के थ्रू हम शॉर्टिंग कैसे करते हैं। यानी कि अभी शॉर्टिंग करने के बाद में आप इसको डिलीट कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इफ़ के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे।
तो हम ऐसा बताएंगे, अगर 1 है तो उसको क्या करें, जनवरी दे दे, हमें एक एक इफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 2 है तो फरवरी हो जाए, तो इसके लिए हमें फंक्शन थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इफ़ सभी लोगों ने सीखा है। सो इसको मैं इधर बताता हूँ कि इफ़ दिस सेल इज़ इक्वल टू जनवरी, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट ऑलरेडी पहले से हमारा जनवरी में ही है। सो मैं अनडू करता हूँ इसको, इसमें लिखता हूँ इफ़ ओपन ब्रैकेट, इफ़ ओपन ब्रैकेट, देन इसके बाद अगर ये सेल बराबर है जनवरी के, तो मैं इसको ले लेता हूँ, लिखूँगा नहीं, F4 कॉमा, अगर जनवरी है तो 1 आ जाए, ठीक है। देन इफ़ ओपन ब्रैकेट, अगर ये जनवरी है तो 1 आ जाए, अगर ये सेल फरवरी हो जाए तो इसको आप 2 दे दो। फिर से इफ़ ओपन ब्रैकेट, थोड़ा फास्ट करते हैं, कॉमा देके इसको लिखना है, इफ़ ओपन ब्रैकेट इज इक्वल टू मार्च, F4 करेंगे, कॉमा, अगर मार्च है तो 3 आ जाए, हाँ सेकेंड में 2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू अप्रैल हो जाए तो ये हो जाए 4, कॉमा, अगर ये सेल, फिर से इफ लिखेंगे, अगर ये सेल इक्वल टू हो जाए मई के, सो इसमें 5 आ जाए, इफ ओपन ब्रैकेट, अगर ये सेल इक्वल हो जाए जून के, सो कितना नंबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कॉमा, इफ ओपन ब्रैकेट, अब थोड़ा फास्ट लेता हूँ मैं इसको, इक्वल टू F4 कॉमा 7, इफ ओपन ब्रैकेट। तो ये देखो, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा बड़ा चल रहा है हमारा, ठीक है। तो इफ़ नहीं, वी लुकअप लगा देना, बट फिर भी मैं आपको इफ़ के थ्रू पहले करके दिखाता हूँ, और एक और फंक्शन आप लोगों को बताता हूँ मैं इसके बाद। वो फंक्शन आज का नया होगा हमारा फंक्शन, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं बताया मैंने। इफ़ ये सेल इक्वल हो जाए हमारा सितंबर के, सो इसमें आ जाए हमारा आंसर 9, इफ ओपन ब्रैकेट दिस सेल इज इक्वल टू अक्टूबर 10 हो जाएगा, अगर सेल इक्वल टू नवंबर है, सो कॉमा 11 हो जाएगा, अदरवाइज अब हम लेंगे 12, ठीक है, यानी दिसंबर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। सो अब हम ब्रैकेट इसको क्लोज कर देंगे, यानी जितना ही उतना ब्रैकेट क्लोज, या अगर आप एंटर भी कर दोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें गलती कहाँ पे आ रही है, 11, हाँ इसमें मैंने देखो इफ इधर नहीं लिखा है, ठीक है। अब इसको एंटर कर देते हैं, तो देखो इसमें आ गया 10, ये भी आंसर वही आ रहा था 10। अब इसको हम डबल क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, सो ऐसा आ गया। सो इसको भी अभी हम असेंडिंग कर सकते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये हमने वी लुकअप से निकाला, और देन हमने इसको इफ फंक्शन के थ्रू निकाला। सो अब इसको हमें डेटा टाइप में जाना है और इसको असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर लेना है। तो देखो जनवरी वाला डेटा हमारा आ गया। तो ऐसा आप कुछ सोच के काम अपना कर सकते हो, ठीक है। अब जो आज का नया जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन है चूज फंक्शन, ठीक है, चूज, ठीक है। चूज फंक्शन भी क्या है, लुकअप एंड रेफरेंसेस का ही फंक्शन है। सो हम अब बताएंगे कि अगर जनवरी है
तो यानी कि अगर इंडेक्स नंबर 1 मिले, बट ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमें चूज़ फंक्शन नहीं चलेगा, सॉरी चूज़ फंक्शन नहीं चलेगा क्योंकि उसको पहला सीक्वेंस नंबर जो चाहिए 1 2 3 4 5 चाहिए। अगर मुझे इंडेक्स नंबर पता रहता तो मैं उसको पुट कर सकता सर जनवरी फरवरी, बट चूज़ फंक्शन नहीं चलेगा, सॉरी। सो हम 2 फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, या तो आपको जो दीप का जो फॉर्मूला था या दीप का जो टेक्निक थी वो भी ठीक था। इसको मंथ को सेलेक्ट किया, दीप वाली में एक बार फिर से सबको बताता हूँ टेक्निक जो भी था। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे मंथ और इसमें हम रखेंगे सेम शॉर्ट में वैल्यू ही रखना है और इसमें जाके कस्टम शॉर्ट करना है, ठीक है। सो आपको कस्टम शॉर्ट में आपको ये मंथ इसमें पहले से ही रहता है, जनवरी फरवरी वाला जो इन्फॉर्मेशन है पहले से ही रहता है और इसको आपको ओके करना है। और देखो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, बट आपके पीसी में इतना नहीं दिखेगा ये सब इन्फॉर्मेशन। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब इसमें देखो मैंने लिखा है, इसमें जनवरी फिर से लिख दिया है और इसमें देखो मैंने चेयर टेबल सोफ़ा और नाम भी इसमें ऐड किया है। तो इसको हमने कैसे ऐड किया है आज मैं आपको वो भी बताऊँगा। सो फिलहाल मैंने जनवरी को सेलेक्ट किया, ओके किया और देन इसके बाद ओके, तो ये हमारे जनवरी की इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक। सो आज हम जो आगे का सीखते हैं कस्टम शॉर्ट सीखते हैं। आप आपका कस्टम शॉर्ट कैसे बना सकते हो। कस्टम शॉर्ट नहीं बोलेंगे उसको, लिस्ट बोलते हैं, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट जैसे कि अगर मैं इधर लिख दूँ, जैसे मैंने लिखा था रोहन, रोहन लिखने के बाद अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, ये मेरा नेम का कॉलम है, इसका हेडिंग नेम है। अब देखो इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो इसमें गौतम संजय भारती संजय दिलीप ऐसा आ रहा है। आपके इसमें आप ड्रैग करोगे तो आपको वही आएगा, ठीक है, एक ही जो आप पकड़ के जिसको ड्रैग करो वही आएगा। सो ऐसा मैं कुछ कस्टम बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल के अंदर। आपको जाना है फाइल में और देन ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन इधर एडवांस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये एडवांस पे क्लिक करना है और एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो देखो इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। और अब मैं इसमें एक बनाता हूँ, जैसे कि मैं लिखूँगा डिपार्टमेंट लिख देता हूँ। डिपार्टमेंट में जैसे सेल्स डिपार्टमेंट लिख देता हूँ, परचेज डिपार्टमेंट लिख देता हूँ, HR लिख दिया मैंने, टेलीकॉलर और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। फिलहाल मैं इतना लिखता हूँ और इसको ऐड करूँगा। देखो जैसे मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूँगा, इस पे ऐड बटन पे क्लिक करूँगा तो इसमें ऐड हो जाएगा आके। सो इस पर मैंने क्लिक किया, अब देखो इसमें ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो गया, लेकिन अभी भी हमारा इधर काम बना नहीं है, ठीक है। इसको आपको ओके ज़रूर करना है, ओके कमांड ज़रूर देना आपको। ये हो गया और फिर इधर से भी ओके आपको करना है। देखो ओके करने के बाद अब मैं अगर इसमें लिखूँ डिपार्टमेंट, मैं हेडिंग जस्ट डाल दूँगा, डिपार्टमेंट लिख दिया। तो पहला मैंने लिखा था HR, या कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो उसमें से। सो पहले HR नहीं लिखा था मैंने, सेल्स लिखा था। सो आप कोई भी उसमें से लिख सकते हो। तो इसको आप ड्रैग करूँगा, देखो उसी में से टेक्स्ट आएंगे हमारे। समझ में आया ये? प्रियंका आपको समझा? गणेश लेकिन जो आपने फिल किया है वही सब आएगा, जो आपने उस कस्टम लिस्ट में डाला है वही चीज़ें आएंगी, यानी रिपीट होगा, डुप्लीकेट हो सकता है उसमें। अब एक और बताता हूँ आपको इसमें, जैसे कि अगर ये एक्सेल जो दिखाई दे रहा है ना मेरा वाइट दिखाई दे रहा है, मुझे इसको ग्रे करना है, यानी कुछ इसका जो लुक है वो चेंज करना है। तो इसको इधर फाइल में से ही किया जाता है, ठीक है। एडवांस में जाओगे ना आप, इस ऑप्शन पे जाके पहले एडवांस पे जाना है। एडवांस में नहीं शायद है, ये हमारा है इसमें जर्नल ऑप्शन में ही है, ठीक है। ये जर्नल ऑप्शन के अंदर ही है। देखो इसमें मैंने जो सेटिंग रखा है इसका वाइट में रखा है,
इधर वाइट दिखाई दे रहा है। और आपको जो भी चाहिए आप इधर से चेंज करके ले सकते हो इसको। इसमें जो है नीचे जो दिखाई दे रहा है आपका फ़ॉन्ट, आप जैसा भी रखना चाहते हो रख सकते हो। और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट सबका 11 ही आता है। सो इसमें व्यू जो है डिफ़ॉल्ट जो आपको दिखाई देता है, आप लोगों के पीसी में जब भी आप एक्सेल का फाइल बनाते हो और उसको ओपन करते हो तो आपके इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 आता है, या 3 आता होगा या तो 1 आता होगा। बट अगर आप उसको सेट करना चाहते हो जितना आपको चाहिए तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि एक शीट है तो जब भी मैं एक्सेल का फाइल ओपन करूँगा तो मेरा एक ही बनेगा। बट अगर मैं लगता है कि मुझे 3, 4, 5 शीट चाहिए तो मैं इसमें बढ़ा सकता हूँ। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, देन इसके बाद अभी मैं इसका थीम चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं डार्क ग्रे करना चाहता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मैं डार्क ग्रे कर रहा हूँ तो आप देखो ये सब थोड़ा थोड़ा ग्रे कलर में दिखाई देने लगा। ठीक है, सो फिर से फाइल में जाता हूँ मैं, और ये आपको जनरल ऑप्शन में मिलेगा, पहला ही ऑप्शन है। और इसमें मैं लाइट ग्रे ले लेता हूँ, फिलहाल तो दिखेगा नहीं उतना, सो ऐसा ही रखता हूँ मैं इसको लाइट ग्रे में ही। और आप लोगों को मालूम है ना कि फ़ाइल को पासवर्ड कैसे देते हैं। अगर एक्सेल फाइल जो है इसको अगर मैं ओपन करूं तो जब तक पासवर्ड ना दूं तब तक ओपन ना हो। तो चलो इसमें आज करके देख लेते हैं। सो हमें जाना होगा इसमें, अब देखो जनरल ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, इधर कहीं पे ऑप्शन नहीं है। और फिर से मैं अगर फार्मूला पे क्लिक करूँ तो भी कुछ पासवर्ड से रिलेटेड नहीं है। प्रूफिंग पे क्लिक किया तो प्रूफिंग पे भी नहीं दिख रहा है, नहीं ट्रस्ट सेंटर में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना एक्सेल आपका, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ 2013 का यूज़ कर रहा हूँ। बट अभी आगे वाले जितने भी एक्सेल है ना उन सब में आपको जैसे जनरल ऑप्शन रहेगा ना उधर ही एक साइड में लिखा रहता है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। बट अगर जो 2016 के अपर वाले वर्जन को यूज़ नहीं कर रहा है तो उसके लिए कैसे करना होगा, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सो ये जो फाइल है ना, जब इस फाइल को आप सेव करने के लिए जाते हो ना, मैं सभी एक्सेल का जितना भी कोई भी वर्जन हो, चाहे वो 2003 का वर्जन हो, 7 हो, 10 हो, 13 हो, 16, 19, 365 जो भी कुछ हो, आप सब में एक जैसा ही पासवर्ड रख सकते हो। और जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ आप वैसा कर सकते हो सब में। सो फाइल में मैं जाऊँगा, इस फाइल को मैं सेव एज कर रहा हूँ, और मैं सेव एज इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये फाइल सेव है मेरी। ठीक है, सो मैं जस्ट इसका लोकेशन चेंज करूँगा। सेव एज पे क्लिक किया और मैं इस पर डेस्कटॉप ले लेता हूँ, आप कोई भी लोकेशन दे सकते हो इसको। अब देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना, ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा और इसके नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स, ये टूल में जाना है। ठीक है, सो ये टूल पे जब भी आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा जर्नल, इस पर आपको क्लिक करना है। देखो मैंने क्लिक किया तो इधर आपको एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा आ रहा है पासवर्ड का। सो हम इसमें पासवर्ड डाल देंगे 1 2 3। बट याद रखना पासवर्ड जो भी डालोगे वो याद होना चाहिए, नहीं तो पासवर्ड भूल गए तो आपका फाइल गई। सो इसका अगर रिकवर करने का ऑप्शन है बट वो कोडिंग के थ्रू है, VBA प्रोग्रामिंग के थ्रू है। ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ उसको, लेकिन ठीक है जिसको VBA कोडिंग आएगा वो कर सकता है, नहीं तो मुश्किल है। सो इसमें जो है मैं ऑलवेज क्रिएट अ बैकअप लेता हूँ एक, यानी बैकअप होना चाहिए मेरा एक। सो इसको मैं ओके कर दूँगा और फिर से मैं वही पासवर्ड री एंटर कर दूँगा, फिर से 1 2 3। अब ये हो गया। अब इस फाइल का नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, शायद मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट भी किया है। सो प्रोटेक्टेड लिख देता हूँ, प्रोटेक्टेड, या सेट पासवर्ड ले देता हूँ, सेट पासवर्ड, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ।
अब देखो फाइल मेरी ये है, ये फाइल है मेरा, इसको मैं ओपन करूँगा। अब जैसे ही ओपन होगा तो मुझे पूछेगा इंटर योर पासवर्ड। आप 2007 यानी कोई भी एक्सेल का वर्जन हो आप ऐसा लगा सकते हो। इसमें डायलॉग बॉक्स आएगा और हाँ डायलॉग बॉक्स आया नहीं इसमें। अब देखो आ गया डायलॉग बॉक्स। इधर आपको पूछ रहा है कि इंटर योर पासवर्ड, यानी पासवर्ड आप इंटर करो तो जाके ओपन होगा। सो मैं इसमें पासवर्ड लिखूँगा 1 2 3 ओके। फिर से एक बार इंटर करना 1 2 3 ओके। सो देखो ये फाइल आपका ओपन हो गया। सो बिना पासवर्ड को फाइल ओपन नहीं होगा। तो आप ऐसा किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, यानी जब ये फाइल ओपन होगी तो। हाँ नेक्स्ट चीज़ आप इसमें बताऊंगा कि आप किसी सेल को कैसे प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे कि अगर कुछ हाँ अगर अभी पासवर्ड हटाना है तो जैसे आपने अभी अप्लाई किया ना, तो इस फाइल को क्या करो सेव एज कर लो। अगर आपने एक बार पासवर्ड डाल दिया ओपन हो गया और लगता है कि अभी आपको पासवर्ड वो नहीं चाहिए तो आपको ये फाइल को फिर से सेव एज करना पड़ेगा। फाइल में गया सेव एज, हाँ अभी देखो इधर आ रहा है। इस पर फाइल पे क्लिक करने के बाद ही देखो इधर आता है। इसमें भी है, शायद मैंने इसको ध्यान से देखा नहीं था और मैं ऑप्शन में चला गया था। ठीक है, इसमें चला गया था इसके लिए नहीं आ रहा था। इधर ही आपको मिल जाएगा इसमें फाइल में। देखो इधर ऑप्शन है, शायद मुझे भी ध्यान नहीं आया कहाँ पे है इसमें। सो देखो इधर प्रोटेक्ट वर्कबुक दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दो। इधर से भी हटा सकते हो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, ये हमारा है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इस पर आपको क्लिक करना है। आप इधर से पासवर्ड भी रख सकते हो और पासवर्ड निकाल भी सकते हो। देखो मैं इधर से निकाल देता हूँ ओके, और इस फाइल को सेव कर दूँगा। अब इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करके फिर से ओपन करके देखते हैं हम इसको। अब देखो जो पहले मैंने बैकअप दिया था उसने बैकअप भी ले लिया पहले, और आपको इधर एक फ़ाइल भी दे दिया बैकअप का, और फिर वो ओपन हुआ था। सो अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अब मुझे पासवर्ड नहीं पूछेगा ये, बट देखता हूँ कौन सा किस पे, यानी हाँ इस पे देखो पूछ रहा है पासवर्ड, बट मैं इसको देखता हूँ जो बैकअप मैंने लिया था। हाँ इसमें भी देखो पूछ रहा है। अब हमें उस फाइल को सेव एज ही करना पड़ेगा। 1 2 3 लिखा, एंटर। वन टू थ्री एंटर। फाइल में जाता हूँ मैं। फाइल में जाने के बाद इसको मैं सेव एज ही कर लेता हूँ अभी। सो डेस्कटॉप पे लेता हूँ मैं इसको। इसका फाइल का नाम देता हूँ रिमूव पासवर्ड, और फिर से इसी टूल पे क्लिक करना है, जनरल ऑप्शन पे जाना है। अब इधर हमें निकाल देना है इसको ओके, और इसको सेव। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखो ये फाइल आ गया। अब इसको ओपन करूँगा। अब इसमें हमें पासवर्ड नहीं पूछेगा। देखो ये ओपन हो गया। ओके प्रियंका, समझ में आया? सो अब हम इसमें सेल को प्रोटेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कुछ मेहनत से कुछ बनाया फॉर्मूला, एक मैं छोटा सा इनवॉइस फॉर्मेट बना लेता हूँ।
जैसे कि मैंने लिख दिया क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट भी लगा दिया इधर। सो ये हमारा डेटा है। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्वांटिटी इंटू रेट माइनस क्वांटिटी इंटू रेट इंटू डिस्काउंट, एंटर कर दिया। अब मैंने ऐसा फॉर्मूला लगाया, अब किसी ने आके ऐसा डिलीट कर दिया, सो हमारा मेहनत सब बेकार गई। तो हम क्या करेंगे कि जिसको भी राइट्स देंगे ना, वो इस पे राइट्स ना ले पाए, यानी कि कहने का मतलब उस पर ना तो टाइप कर पाए और ना ही उसका फॉर्मूला भी देख पाए। तो इसके लिए हम इसमें मैं टोटल भी लगा देता हूँ, इधर इसको सम कर देता हूँ, एंटर कर दिया। ये हो गया हमारा टोटल। तो हम अब जिस भी एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप एक्सेल में देखोगे ना, तो जितने भी सेल होते हैं लॉक होते हैं पहले से ही। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं लॉक होते हैं पहले से, तो आपको ऐसा लगेगा कि लॉक है तो कैसे टाइप हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लॉक कैसे होता है। सो आपको क्या करना है, पहले सेलेक्ट कर लो पूरा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप जाओ, होम टैब में ही रहना है आपको। होम टैब में रह के आप कोई भी, जैसे कि फॉन्ट, अलाइनमेंट या नंबर, आप इन तीनों ऑप्शन पे किधर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये जो इसकी ड्रॉप डाउन एरो दिख रही है, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, कोई भी एक पे क्लिक कर दो आप। अब इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे क्लिक करना है। देखो ये एक छोटा सा एरो है, एक छोटा सा एरो है, ये छोटा सा एरो है, इस पे आप किधर भी क्लिक कर दो। तो मैं अलाइनमेंट वाले पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने देखो पहले क्या किया, पूरा सेलेक्ट किया है, ठीक है। पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको इस अलाइनमेंट, नंबर या फॉन्ट के ड्रॉप एरो पे क्लिक करना है। आज पीसी बहुत ही स्लो है। हाँ, अब देखो ये ओपन हो गया। अब इसमें हमें जाना है प्रोटेक्शन में, इधर कहीं पे नहीं जाना है, ठीक है। इधर कहीं पे नहीं जाना है, हमें प्रोटेक्शन पे जाना है। सो इस पर क्लिक किया मैंने। अब देखो मैंने बोला था ना आपको सेल लॉक होता है पहले से, टिक मार्क देखो लगा इधर। तो इसको आपको अनलॉक करना है, यानी इसका जो टिक मार्क लगा था इसको मैंने हटा दिया। अब इसको मैं ओके कर दूंगा। अब ओके करने के बाद आपको जितनी एरिया को प्रोटेक्ट करना है उतना सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे हेडिंग को कोई डिलीट ना कर पाए, और देन इसके बाद मेरा फॉर्मूला को डिलीट ना कर पाए। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल मैंने दबा के रखा है, कंट्रोल मैंने होल्ड करके रखा है और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर से आपको बताता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, अभी मैंने कंट्रोल कुछ प्रेस नहीं किया था इसको सेलेक्ट करने के लिए, बट अब मुझे इसमें अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट करना। तो अब कंट्रोल दबाऊंगा, इसको सेलेक्ट करके इधर तक ले आया और फिर इसको इधर तक सेलेक्ट कर लिया। सो फिर से आपको क्या करना है, उसी में जाना है, अलाइनमेंट में फिर से जाना है। अब फिर से प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है और फिर इन दोनों को लॉक कर देना है, ठीक है। देखो अब मैं अगर फार्मूला भी नहीं शो करना चाहता हूँ फार्मूला बार के अंदर, तो इसको मैं हिडन भी कर दूंगा, मेरा फार्मूला भी कोई नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए मैं ओके करूँगा। अब इधर ओके करने के बाद अभी आपको कहीं पे क्लिक नहीं करना है, आपको जस्ट सीधा सीधा आना है इस शीट पे, ठीक है। इस शीट पे आना है और इधर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसमें प्रोटेक्ट शीट, या आप ये प्रोटेक्ट शीट का इन्फॉर्मेशन इधर से भी ले सकते हो। रिव्यू टैब में जाओगे तो ये भी इधर भी आता है, रिव्यू टैब के अंदर भी है आपका प्रोटेक्ट शीट। तो जनरली मैं जो करता हूँ कुछ इधर से राइट क्लिक करता हूँ और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूँगा और इसमें से अब आप पासवर्ड दे दो, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है पासवर्ड, आप पासवर्ड दे दो। और इसमें देखो ये ऑप्शन भी लिखा गया है सेलेक्ट लॉक सेल,
अब इसका मतलब है कि सेलेक्ट लॉक मतलब का जो आपने सिलेक्शन किया है उस पर क्या वो सेलेक्ट कमांड दे सकता है क्या? हाँ, अगर देना है तो आप टिक मार्क लगा दो, नहीं देना है तो आप इसको निकाल दो। सो हाँ, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि वो सेलेक्ट कर सके लेकिन बाकी उधर कुछ चेंजेस ना कर पाए। ओके, तो यानी इसका मतलब है कि जहाँ पे भी टिक मार्क लगाओगे वो उसको राइट्स मिलेगा लेकिन बाकी का और काम नहीं कर सकता। जैसे कि इसमें लिखा गया है, देखो, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम्स, फॉर्मेट रोज। सो इसमें मैं पासवर्ड देता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 मैंने लिखा, ओके किया, फिर से नीचे पासवर्ड मुझे पूछेगा, जितनी बार पूछेगा उतना बार आपको लिखना है। और अब मैं बाहर क्लिक कर दूंगा और इसको सेव कमांड दे दूंगा एक बार। अब देखो इसमें मैं लिखना चाहूँ तो मुझे बार बार एक मैसेज आएगा जो कि बोलेगा प्रोटेक्ट शीट, ठीक है। अब वो उसको पासवर्ड जब तक नहीं दोगे तब तक वो ओपन नहीं होगा। अब देखो मैं ओके करता हूँ, देखो इस पर सेलेक्ट तो कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं इसमें। और इधर अगर मैं इधर टाइप करूँगा तो टाइप भी होगा, जहाँ पे जितना मैंने एरिया सेलेक्ट करके पासवर्ड दिया उधर वो कुछ नहीं कर सकता। अब देखो मैंने इधर क्लिक किया, टाइप करूँगा तो मैसेज देगा, देखो बार बार मैसेज दे रहा है। इसको भी मैसेज देगा वो। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो भी डिलीट नहीं होगा। तो ये समझ में आया सबको? आप आपका इम्पोर्टेंट एरिया जो भी है या इम्पोर्टेंट सेल जितने भी हैं आप उसको ऐसा पासवर्ड दे सकते हो। और हाँ, मैं आपको बोल रहा था कि फार्मूला भी ना देख पाए तो देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इधर मैंने क्लिक किया और इसको मैं आपको शो कर रहा हूँ तो फार्मूला बार में आपको उसका फार्मूला शो नहीं कर रहा है। तो समझ में आ गया इतना? दीप, प्रियंका, करण, समझा आपको? प्रतीक, हाँ, हटाने के लिए भी वही प्रोसेस करना है। जस्ट आप इधर जाओ, ठीक है, उधर ही राइट क्लिक करो, अनप्रोटेक्ट कर दो और इधर पासवर्ड डाल दो, बस। उतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसमें हमारा फार्मूला भी दिख रहा है, देखो। अब अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, देखो डिलीट हो गया, डिलीट हो जा रहा है। मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो डिलीट भी हो जा रहा है। सो आपको जस्ट इधर राइट क्लिक करके इसका पासवर्ड निकाल देना है, ठीक है। और इसको अगर क्लोज करके फिर से ओपन करूँ तो देखो सेव मैंने कर दिया। अब इसको ओपन किया, अब इस पर लिखना चाहूँ मैं तो लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले पासवर्ड हटा दिया था उसका, ठीक है। सो आपको बहुत केयरफुल इधर काम करना पड़ेगा। अगर आप क्लोज भी करने के लिए जा रहे हो तो आपका पासवर्ड फिर से सेट करके जाना आप, ठीक है। सो 1 2 3, ओके, 1 2 3, देखो इधर टाइप हो रहा है, इसके अंदर नहीं टाइप होगा। सो ये था हमारा प्रोटेक्ट कैसे करना है किसी सेल को, और हमने वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट करके देखा आज, और हमने असेंडिंग डिसेंडिंग भी करके देखा। एक तो ऑप्शन के थ्रू करके देखा हमने असेंडिंग डिसेंडिंग, और कुछ हमने फार्मूला भी यूज़ किया था असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए इस डेटा को। ये जो हमारा डेटा है, तो पहला मैंने वी लुकअप लगाया। मैं वी लुकअप का सीरीज़ स्टार्ट करूँगा बाद में, बट फ़िलहाल तो अभी तक आप लोगों ने जितना भी सीखा है या जिसको भी नहीं समझ में आ रहेगा वी लुकअप तो भी चलेगा, बट इफ़ से भी निकाल सकते हो। मैंने इफ़ के थ्रू भी देखो बताया इसमें कि आप इफ़ के थ्रू कैसे करोगे, बट इफ़ में थोड़ा सा आपको फंक्शन बड़ा सा लिखना पड़ेगा, नेस्टेड इफ़ में बनाना पड़ेगा, कुछ इतना बड़ा ऐसा लिखना पड़ेगा, यानी 12 बार आपको इफ़ लिखना है। सो आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये मंथ को ही कर सकते हो, आपको जैसा रखना है आप वैसा रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं सेल्स पर्सन को बोल दूँ, आप इसमें अगर जाऊँ, हाँ दीप, देखो एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, अगर मैं इसमें मंथ था तो ठीक है, ओके, पर अगर मैं सेल्स पर्सन को कुछ ऐसा सोचूं कि ये जो है स्टीव जो है, स्टीवन जो है ये पहले आए, स्टीवन जो है ना वो पहले आ जाए, तो आपका जो मेथड था ना अब उधर शायद वो काम नहीं करेगा शायद। हाँ,
हम्म हम्म वही करना पड़ेगा हमको इसमें, हाँ। बट उतना प्रोसेस बड़ा है, तो मैं इसको जैसा था वैसे ही रखता हूँ। और इसमें इसको पहले कॉपी करके, दीप ने ऐसा बोला है कि इसको आपको क्या करना है, कॉपी करके एक जगह पे रखना, क्योंकि इसमें से पहले आपको यूनिक निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको 1 2 3 नंबर नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको डेटा में जाना है, रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन इधर है, ऑलरेडी भी मैंने बताया है इसको। तो आप इसको ओके कर दो। ओके कर दिया तो अब देखो इसमें हमारे पास इतने नाम आ रहे हैं। अब जैसा भी आपको चाहिए आप ऐसा नंबरिंग कर लो 1 2। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको सेलेक्ट किया, बट मेरा जो टेक्निक है बहुत ही सिंपल, मैं बताता हूँ। एंटर, यानी कि जैसा मैं अब स्टेवन को 1 पे रखना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5, ये जैसे आ रहे हैं ऐसे ही नाम रखूँगा, बट ये आपका नंबरिंग वाइज होना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, लेकिन वी लुकअप से लगा देंगे इसको, जैसा मैंने ये लगा के दिखाया था। सो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो आप सभी लोगों को पता है कि रिमूव डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं। सो आज की क्लास में इतने करते